नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार का मगध विश्वविद्यालय हमेशा से ही चर्चा में रहा है। खासकर यहां पर चाहे परीक्षा लेट होती हो या फिर जिस तरह से मगध विश्वविद्यालय में घोटालेबाजी हुई है, इसे लेकर हमेशा से ही मगध विश्वविद्यालय ने सुर्खियां बटोरी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, जिन पर ना सिर्फ घोटालेबाजी करने का बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। और अब इस मामले में ईडी ने भी एक्शन लिया है। ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार के मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बड़े घोटालेबाज निकले हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर पूर्व वीसी बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद ईडी ने पूर्व वीसी सहित पूरे परिवार पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है। चार्जशीट 15 अप्रैल 2025 को पटना स्थित विशेष अदालत पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है, जिससे अदालत ने उसी दिन संज्ञान में लिया। ईडी ने जांच में यह बताया है कि डॉक्टर प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जिसे वैध दिखाने के लिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की। और इस मामले में उनके बेटे डॉक्टर अशोक कुमार, भाई अवधेश प्रसाद और प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट को सह आरोपी बनाया गया है। वहीं इस मामले की शुरुआती जांच पटना के विशेष एसभीयू की द्वारा की गई। एफआईआर के आधार पर यह जांच की गई और एसभीयू की जांच में यह आरोप सामने आया कि सितंबर 2019 से नवंबर 2021 के बीच जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो उन्होंने अपनी वैध आय से अधिक यानी कुल 2.66 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। वहीं ईडी की स्वतंत्र जांच में 64.53 लाख रुपए के मूल्य की अतिरिक्त संपत्ति का पता चला, जो अपराध की आय से अर्जित की गई थी। और रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर प्रसाद ने इस अवधि में नगद में 5 संपत्तियां खरीदी, जिसमें उनके बेटे और भाई के द्वारा संचालित आरपी कॉलेज के नाम पर दर्ज किया गया। बाद में इन संपत्तियों को प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। और ऐसे में ईडी का कहना है कि इस अवैध आय को ट्रस्ट के बैंक खातों में नगद जमा कर उसे वैध आय के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। जांच में यह भी बात सामने आया है कि यह पूरा षड्यंत्र परिवार के सदस्यों की मिली भगत से रचा गया, जिससे अवैध संपत्ति को वैध दिखाया जा सके। बता दें कि ईडी ने अब तक की जांच के आधार पर राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के नाम पर कुल 64.53 लाख रुपए की अचल संपत्ति अटैच की है। एजेंसी ने बताया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और जरूरत पड़ने पर जब्त की कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि आगे एक्शन लिया जाएगा इस मामले में। और पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस मामले में ना सिर्फ राजेंद्र प्रसाद बल्कि उनके परिवार की संलिप्तता भी सामने आई है। और यही वजह है कि इस मामले में अब बड़ा एक्शन किया जा रहा है। ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।